ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी की व्रत कथा। इस कथा को प्रत्येक भक्त को श्रवण करना चाहिए। इससे माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा की प्राप्ति होती है। माता रानी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं तथा माँ त्रिपुर भैरवी के बाल खुले हुए हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा संपत प्रदा भैरवी। अलग अलग नामों से माता जी को हम सभी जानते हैं और पुकारते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी अपनी संतानों की सदैव इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, संपदा और वैवाहिक जीवन में जो भी उनकी इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से कैरियर में वृद्धि होती है, तरक्की होती है। माता रानी की पूजा करने से योग्य संतान, योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। महाविद्या की 10 माताओं की पूजा में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा छठे दिन की जाती है। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सदैव सौम्यता और दया का वास होता है। संसार के सभी तंत्र, मंत्र और सिद्धि बिना माँ त्रिपुर भैरवी के आशीर्वाद से कभी भी पूर्ण नहीं होती है। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से आप व्यक्ति को या साधक को आकर्षण तथा सौंदर्यता की भी प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की यह कथा नारद पंचरात्र में कही गई है। एक समय की बात है, देवी काली माँ ने अपने आदिम रूप में वापस लौटने का निर्णय लिया। यह निर्णय लेने के पश्चात वह गायब हो गई। जब भगवान शिव उनकी खोज करने लगे तब अनेक जगहों पर वह भ्रमण करते रहे। इस प्रकार से भगवान शिव उनकी खोज में निरंतर सफलपूर्वक प्रयास करते रहे, परंतु फिर भी माँ काली की खोज असफल ही रही। तब उन्होंने यह कार्य हेतु नारद जी को बुलाया। नारद जी के आने के बाद भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि वह खोज को जारी रखें तथा माँ काली का पता करें। इस प्रकार से नारद जी ने उन्हें खोज करने के पश्चात बताया, माँ देवी काली का स्थान इस मायरू की उत्तरी स्थान में है। यह सुनते ही भगवान शिव ने नारद जी को विवाह का प्रस्ताव देकर के देवी के पास भेजा। यह प्रस्ताव जब नारद मुनि लेकर के देवी काली के पास पहुँचे तब उन्हें यह प्रस्ताव दिया। देवी काली इस प्रस्ताव को सुनते ही अत्यधिक क्रोधित हो गई और क्रोध की इस अवस्था में ही माँ काली के शरीर से एक विनाशकारी छाया प्रकट हुई। इस छाया को ही हम सभी त्रिपुर भैरवी के नाम से जानते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी सदैव अपने भक्तों के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होती हैं, अलग अलग उद्देश्य को लेकर के सदैव मानव के बीच रहती हैं। जो भी व्यक्ति माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, वैसे व्यक्तियों को बुरी आत्माओं और कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा सुंदर जीवन साथी और विवाह के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। बोलो माँ त्रिपुर भैरवी माता जी की जय। हे माँ, हम सभी पर आप अपना वरद हस्त रख दो। जिस प्रकार से आप संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होती हो,
और कभी भी अपने साधकों को, अपने उपासक को निराश नहीं करती हो। ठीक उसी प्रकार से माँ हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करो और हर विपदा और मुसीबत से हमें दूर रखो। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना है गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। कल के वीडियो में हम नए कथा, नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।